हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस तक पर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा ज्योग्राफी का सीरीज चल रहा है, तो हमने शिवालिक तक कर लिया था। शिवालिक के बाद हमारा हिमालय का प्रादेशिक विभाजन वाला एक चैप्टर बचा हुआ है, जो कि छोटा सा टॉपिक है। इसमें हम देख लेंगे कि पंजाब हिमालय, नेपाल हिमालय, कुमाऊँ हिमालय और असम हिमालय क्या क्या है, उसका मैप छोटा सा बना लेंगे। तो पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम बोलना चाहेंगे सभी दोस्तों से कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल सक्सेस तक को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं फटाफट अपनी क्लास को। तो पहले फटाफट एक छोटा सा मैप बनाते हैं, फिर मैप बनाने के बाद हम शुरू करते हैं। तो एक छोटा सा मैप बनाएंगे, हम। एक सेकेंड दोस्तों, छोटा सा मैप बना रहे हैं। छोटा सा मैप बनाने की कोशिश है कि जगह भी बचा है बोर्ड पे दिखने के लिए, अब मैप भी आप लोगों को दिखता है। और ये रहा। छोटे से मैप बनाने की कोशिश है। यहाँ पे 2 पॉइंट, यहाँ पे 1 पॉइंट, एक पॉइंट यहाँ पर, और इधर से एक नदी आएगी। तो हम इधर से एक नदी को निकालते हैं। यहाँ से एक नदी को निकालेंगे जो कि लद्दाख श्रेणी को काटते हुए यहाँ पर पाकिस्तान चली जाती है। एक नदी यहाँ से निकलती है जो सिपकिला पास से निकलते हुए पाकिस्तान चली जाती है। एक नदी यहाँ से निकलती है, एक नदी यहाँ से निकलती है जो कि बांग्लादेश की तरफ चली जाती है, और एक नदी यहाँ से आती है जो कि मानसरोवर झील से निकलते हुए या असम से होती हुई यहाँ पर फिर बांग्लादेश में चली जाती है। तो अब नदियों के आधार पर ये विभाजन है, हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। इसको नदियों के आधार प्रादेशिक विभाजन या नदियों के आधार पर विभाजन, नदियों के आधार पर विभाजन। तो फटाफट देख लेते हैं कि कौन कौन सी नदी है। तो नदियों में आपको पता ही है कि ये सिंधु नदी है, सिंधु नदी, ये सतलुज नदी है, सतलुज नदी, सतलुज नदी, ये काली नदी है, काली नदी, ये तीस्ता है, ये वाली जो है तीस्ता है, और ये वाली ब्रह्मपुत्र है, दिहांग या ब्रह्मपुत्र। आप लोगों को देखा होगा कि दिहांग या ब्रह्मपुत्र है। कौन कौन सी नदियां हैं तो आप लोग देख सकते हैं कि एक बार और इसको मिटा के लिख देते हैं। ये जो दिहांग वाला है ये थोड़ा सा स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसको हम थोड़ा सा फिर से लिख देंगे, कलाकारी करेंगे इसमें हम, कलाकारी। तो ये आपकी नदी है दिहांग या ब्रह्मपुत्र। अब इसके बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो ये पंजाब या कश्मीर हिमालय, इसको हम पंजाब या कश्मीर हिमालय, इसके क्षेत्र को कहते हैं हम, सतलुज और काली के बीच के क्षेत्र को कुमाऊँ हिमालय, हिमालय, कुमाऊँ हिमालय। काली नदी और तीस्ता नदी के क्षेत्र को नेपाल हिमालय, हिमालय, और तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र या दिहांग नदी के क्षेत्र को
आसाम हिमालय कहते हैं, आसाम हिमालय। अब देख सकते हैं कि ये मैप जो है हमारा, छोटा सा मैप हमने बनाया है। यहाँ पे लिखने के लिए थोड़ा सा जगह भी बचाना पड़ेगा, क्योंकि मैप भी दिखना चाहिए आप लोग को और नोट्स भी बनवाने हैं। तो देख लेते हैं, सिंधु नदी है, ये सतलुज नदी है, एक काली नदी है, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र। तो सिंधु और सतलुज के बीच में पंजाब हिमालय, सतलुज और काली के बीच में कुमाऊं हिमालय, काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में काली और तीस्ता नदी के बीच में नेपाल हिमालय, और तीस्ता और दिहांग या ब्रह्मपुत्र के बीच में आसाम हिमालय। अब फटाफट देख लेते हैं कि कश्मीर पंजाब हिमालय के बारे में कुछ पढ़। अब पहली बात ये देखते हैं कि इसको विभाजन किसने किया। तो इसका विभाजन हिमालय का प्रादेशिक विभाजन सर सिडनी बुर्राड ने किया था। सर सिडनी बुर्राड द्वारा किया गया। ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया कि किसके द्वारा किया गया, तो सर सिडनी बुर्राड के द्वारा किया गया। अब ये पूर्व से पश्चिम दिशा में 4 प्रमुख भागों में विभाजित है। यह विभाजन नदियों के आधार पर किया गया है। पश्चिम से पूर्व की ओर यह भाग निम्न है। तो पहले आपको पता ही है कि कौन कौन से भाग है। तो फटाफट हम देख लेते हैं कि पंजाब हिमालय के कुछ पॉइंट्स। तो पंजाब हिमालय में कुछ पॉइंट्स जो है, पंजाब हिमालय पहला जो है आपका है पंजाब हिमालय, पंजाब या कश्मीर हिमालय, कश्मीर हिमालय, पंजाब या कश्मीर हिमालय के अंदर, पंजाब या कश्मीर हिमालय के अंदर इसका अधिकांश भाग ये जम्मू कश्मीर प्लस हिमाचल प्रदेश में है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में है। इसका अधिकांश भाग जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में है। और फिर और देखते हैं इसके आगे पॉइंट। 560 किलोमीटर लंबी है, 560 किलोमीटर लंबी है। इसकी लंबाई 560 किलोमीटर है। इसकी लंबाई 560 किलोमीटर है। 560 इसकी मुख्य चोटियों में, इसके मुख्य पहाड़ों में, इसके मुख्य पीर पंजाल, धौलाधर, काराकोरम, लद्दाख, पीर पंजाल और जास्कर श्रेणियां पाई जाती हैं। पीर पंजाल, जास्कर आदि श्रेणियां पाई जाती हैं, तो इस पर्वत श्रेणी में इस हिमालय में पंजाब हिमालय, कश्मीर हिमालय के भाग में आपको काराकोरम, लद्दाख, पीर पंजाल, जास्कर एवं लद्दाख श्रेणियां पाई, धौलाधर श्रेणियां पाई जाती है। अब फटाफट हम देख लेते हैं कि पूर्व से पश्चिम की ओर ये कम होती जाती है, पूर्व से पश्चिम की ओर कम होती जाती है। यह श्रेणी, यह हिमालय पूर्व से पश्चिम की ओर और कम होता जाता है। अब फटाफट इसका रिवीजन करते हैं। पंजाब हिमालय जो कि जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में फैला हुआ है, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में फैला हुआ है। इसका 560 किलोमीटर की लंबाई है। इसकी 560 किलोमीटर की लंबाई है। काराकोरम, लद्दाख, पीर पंजाल, जास्कर, काराकोरम, लद्दाख, पीर पंजाल और जास्कर श्रेणियां इसमें पाई जाती है। और इसका विस्तार ये पश्चिम से पूर्व की तरफ कम होता जाता है। अब फटाफट देखते हैं पंजाब के बाद कुमायूं हिमालय को। पंजाब के बाद कुमायूं हिमालय, तो हमने लिख दिया कि सिडनी बुर्राड ने किया था। अब कुमायूं हिमालय, मैप बना रहेगा सामने, तो नीचे लिखते रहेंगे, आप लोग को समझ में आएगा कि कहाँ से कहाँ तक विस्तार है इसका। इसीलिए हमने साइड में मैप बनाया हुआ है।
साइड में ज्योग्राफी के अंदर साइड में मैप होना चाहिए, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। अब देखते हैं कुमाऊं हिमालय। दूसरा पॉइंट, कुमाऊं हिमालय। हिमालय तो पहले इसका देखेंगे लंबाई। इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई 320 किलोमीटर है। 320 किलोमीटर के करीब लंबाई है इसकी। और इसको आप लोग देख ही रहे हैं कि ये सतलुज नदी से लेकर काली नदी के बीच में है। इसके पश्चिमी भाग को गढ़वाल हिमालय तथा पूर्वी भाग को कुमाऊं हिमालय कहते हैं। इसके पश्चिमी भाग को गढ़वाल हिमालय तथा पूर्वी भाग को कुमाऊं हिमालय कहते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं कि इसके पश्चिमी भाग को गढ़वाल हिमालय तथा पूर्वी भाग को कुमाऊं हिमालय कहते हैं। पश्चिमी भाग को गढ़वाल हिमालय तथा पूर्वी भाग को कुमाऊं हिमालय कहते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है। तो नेक्स्ट पॉइंट के अंदर इसका नंदा देवी इसकी सर्वोच्च शिखर चोटी है। नंदा देवी उत्तराखंड में इस हिमालय की सर्वोच्च चोटी है। तो फटाफट इसको रिवीजन कर लेते हैं कि कुमाऊं हिमालय में क्या है। इसकी लंबाई 320 किलोमीटर की है। इसके पश्चिमी भाग को गढ़वाल हिमालय तथा पूर्वी भाग को कुमाऊं हिमालय कहते हैं। इसके पूर्वी भाग को कुमाऊं हिमालय कहते हैं। नंदा देवी इसकी सर्वोच्च चोटी है। और पश्चिमी भाग को आप देखिए ना कि गढ़वाल हिमालय और पूर्वी भाग को कुमाऊं हिमालय कहते हैं। अब फटाफट चलते हैं नेपाल हिमालय की तरफ। नेपाल हिमालय और फिर असम हिमालय। फटाफट इसको खत्म करते हैं। सभी मित्रों से निवेदन है कि हमारे चैनल सक्सेस तक को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। चलिए देखते हैं। आपको कुमाऊं हिमालय के बाद नेपाल हिमालय। तीसरा है नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय के कौन कौन से पॉइंट है? ये काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में पाई, तो हमने बनाया हुआ है मैप में, काली और तीस्ता के बीच में पाई जाती है। और फिर अब देखते हैं दूसरा पॉइंट इसमें क्या है। इसकी लंबाई 800 किलोमीटर की लंबी है। इसकी लंबाई 800 किलोमीटर की है। इसकी लंबाई 800 किलोमीटर की है। अब फिर नेक्स्ट पॉइंट इसका देखते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या है। इसके नेक्स्ट पॉइंट में है कि इसका अधिकांश भाग नेपाल में स्थित होने के कारण इसे नेपाल हिमालय कहते हैं। हिमालय की इस भाग में विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटियां पाई जाती हैं। हिमालय के इस भाग में विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटियां पाई जाती हैं। हिमालय का यह भाग सर्वाधिक ऊंचा है। हिमालय का यह भाग सबसे ऊंचा है एवं विश्व की सबसे ऊंची चोटियां इसमें पाई जाती हैं। एवं विश्व की सबसे ऊंची चोटियां
इस हिमालय में पाई जाती है। तो पॉइंट क्या है कि हिमालय का यह भाग सबसे ऊंचा है। अब पूछ सकता है कि यह प्रादेशिक विभाजन के आधार पर कौन सा हिमालय सबसे ऊंचा है, तो हिमालय का यह भाग सबसे ऊंचा है और विश्व की सबसे चोटियां कहाँ पाई जाती हैं, इस हिमालय में पाई जाती है। अब नेक्स्ट पॉइंट इसका देखते हैं कि इसका विस्तार ज्यादा अधिकतर भाग इसका नेपाल में है। इसका अधिकतर भाग नेपाल में है। इसका अधिकतर भाग, अधिकांश भाग नेपाल में है। नेपाल में है। अब फटाफट इसको रिवीजन करते हैं कि नेपाल हिमालय 800 किलोमीटर के हिमालय का यह भाग सबसे ऊंचा है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी इसमें पाई जाती है। इसका अधिकांश भाग नेपाल में पाया जाता है, इसलिए इसे नेपाल हिमालय कहते हैं। अब फटाफट चलते हैं नेक्स्ट वाले पे, जो कि हमारा है असम हिमालय। असम हिमालय असम हिमालय। चौथा क्या है, असम हिमालय। तो आप देख ही रहे होंगे, इसकी लंबाई पहले हम देखते हैं और आप देखते हैं कि इसका विस्तार कहाँ से, तीस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक है। हाँ, तीस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक है। अब इसमें कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं कि इसकी लंबाई कितनी है। तो इसकी लंबाई 750 किलोमीटर की है, 750 किलोमीटर की है। और यह हिमालय भारत के 3 राज्यों में फैला है। कौन कौन से राज्य हैं, तो फटाफट उसको भी देख लेते हैं। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और तीसरा है असम। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश एवं असम। नेपाल हिमालय की अपेक्षा यह कम ऊंचा है। नेपाल हिमालय की अपेक्षा यह कम ऊंचा है। नेपाल हिमालय की अपेक्षा यह कम ऊंचा है। तो फटाफट इसका रिवीजन करते हैं। इसकी लंबाई, असम हिमालय का विस्तार तीस्ता नदी से लेकर दिहांग नदी या ब्रह्मपुत्र नदी तक है। यह हिमालय भारत के 3 राज्यों में फैला हुआ, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम। इसकी लंबाई 750 किलोमीटर की है। नेपाल हिमालय की अपेक्षा यह कम है। तो हमने आज देखा कि हिमालय का प्रादेशिक विभाजन के बारे में, जो 4 भागों में विभाजित किया गया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल सक्सेस तक को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और हमारे साथ बने रहें। अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि पूर्वांचल की पहाड़ियों के बारे में। उसके बाद पूर्वांचल की पहाड़ियों के बाद हम चले जाएंगे हम प्रायद्वीपीय भारत के पठार पहाड़ियों के बारे में। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल सक्सेस तक को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद, मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ।